आज हम रामायण का सार देखेंगे और जो भी सीख हम आपको बताते हैं, जो भी विचार आपको हम देते हैं, उन विचारों को ध्यान पूर्वक सुनकर और समझकर अपने जीवन में उतारते हैं तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। जो कुछ भी आप चाहें, रिश्तों में खुशी मनाना हो, चाहे अच्छे दोस्त बनाने हो, चाहे जीने का तरीका सीखना हो, चाहे सफलता पानी हो या मन को शांत करना हो, आप जो भी चाहेंगे वो सब कुछ मिल जाएगा। सीख नंबर 1, हमेशा सत्य की जीत होती है। चाहे झूठ कितना भी बड़ा हो, चाहे सत्य कितना ही कमजोर हो, चाहे सत्य कितना ही कमजोर लग रहा हो, लेकिन आखिर में जाते जाते सत्य अपनी ताकत दिखा देता है और झूठ बहुत फीका पड़ जाता है और सबके सामने आ जाता है। पूरे रामायण में केवल एक सीख निकालने को अगर आपको बोला जाए तो इस लाइन को याद रखना। इस लाइन में इसका पूरा अर्थ निकल जाता है। अच्छाई की बुराई पर हमेशा जीत ही होती है। रावण बहुत बड़ा योद्धा था, उसके पास बहुत सारी ताकत थी। भगवान शिव का वरदान प्राप्त था अमर रहने का, लेकिन उसके हारने की केवल एक वजह थी कि वो बुराई के साथ था, वो अच्छाई के साथ नहीं था, वो सत्य के साथ नहीं था। इसीलिए रावण इतना ताकतवर होकर भी श्री राम के द्वारा मारा गया। सीख नंबर 2, हमें रामायण से सीखना चाहिए, हमेशा विनम्र बने रहो। जब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भेजा कि जाओ एक बार देख के आओ लंका कैसी है और सीता को कहाँ रखा है, तो हनुमान जी ने अपनी योग माया से, अपनी ताकत से माता सीता के पास पहुँच गए। उनमें बहुत ताकत थी, पूरा पहाड़ को उठाकर ले आए थे लक्ष्मण जी को बचाने के लिए। तो सीता माता को आराम से कंधे पे बैठा करके ले आते, उड़कर आ जाते, लेकिन वह विनम्र बने रहे। उनका फंडा क्लियर था, जैसा भगवान श्री राम ने बोला था केवल वैसा ही करूँगा। वो चाहते तो उनके लिए क्या मुश्किल था अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, पर वे बने रहे। हनुमान जी का ये गुण हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमने जरा से पैसा क्या कमा लिए, हमारे अंदर ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है और हम दिखाने में आ जाते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, हनुमान जी की तरह विनम्र होना चाहिए। सीख नंबर 3, जो रामायण से हमें सीखनी चाहिए, योर ड्यूटीज और ग्रेटर देन योर पर्सनल इंटरेस्ट। आपके निजी स्वार्थ से कहीं ज्यादा बड़ी है आपकी जिम्मेदारियां। भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? क्योंकि श्री राम से ज्यादा कोई और उत्तम पुरुष नहीं है पूरे सृष्टि में। और जब वो खुद इतने उत्तम हैं, तो रामायण के अंत में सीता माता को क्यों छोड़ा और सीता माता क्यों जंगल में निवास में गई? उनका मानना था राजा और रानी वो होते हैं जिन पे उनकी प्रजा भरोसा करे, जिन पे बिल्कुल भी संदेह ना करे, जिन पे बिल्कुल भी संकोच ना करे। एक धोबी ने संदेह किया माता पर और भगवान राजपाट छोड़कर सीता माता के साथ जंगल में जाने को तैयार हो गए दोबारा, लेकिन श्री राम इसलिए नहीं जा पाए जंगल, क्योंकि उनके किसी भी छोटे भाई ने राजा बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये उनके धर्म के विपरीत था कि बड़े भाई के होते हुए हम छोटे भाई कैसे राजा बन सकते हैं, कैसे राजा बनने का सुख भोग कर सकते हैं। और अंत में यही हुआ।
श्री राम को राजा बनकर रहना पड़ा और सीता माता को छोड़ना पड़ा। इस पूरे इंसिडेंट से हमें क्या सीखने को मिलता है कि आपका निजी जीवन, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी जिम्मेदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी ऊपर नहीं हो सकती। इसीलिए श्री राम पुरुषोत्तम थे। सीख नंबर 4 जो रामायण से हमें मिलती है, हमेशा सबकी इज्जत करना सीखिए। जब सबरी माता ने श्री राम को देखा तो वो इतने आनंद में डूब गई। जब बेर खिलाने के लिए ले गई, ये इंश्योर करने के लिए, ये निश्चित करने के लिए कि हर बेर में मीठा होना चाहिए, तभी मैं श्री राम को खिलाऊंगी। अब ऐसी कोई ट्रिक तो है नहीं, बेर को देखकर बता दो अंदर मीठा है या कड़वा है, कहीं उसमें कीड़ा तो नहीं है। इसलिए हर बेर को पहले खुद चखती थी और फिर श्री राम को खिलाती थी। और श्री राम सबरी माता के प्रेम में इतना मग्न हो गए कि उनको इस बात का जरा भी पता नहीं चला, उनको जरा भी आपत्ति नहीं हुई सबरी माता उनको जूठे बैर खिला रही है। ये होता है, बजाय हम ये देख ले कि कौन क्या है, हम यह देखें कि उसके मन में हमारे प्रति प्रेम कितना है और हमें उसके प्रेम की इज्जत करनी चाहिए और हम उसके प्रेम की इज्जत भी करें। सीख नंबर 5 जो हमें रामायण से सीखनी चाहिए, परिवार में एकता का होना बहुत जरूरी है। परिवार के सभी सदस्यों का एक मत रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो वह परिवार टूट जाता है। और वो परिवार एकजुट है तो फिर वो किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। राजा दशरथ अपने पुत्रों से बहुत प्रेम करते थे। जब माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास भेजने की बात कही और वचन मांग लिया तो फिर कोई ऑप्शन बचता नहीं, अब जंगल में जाना ही पड़ेगा श्री राम को। राजा दशरथ का एक मन तो यह कह रहा था कि पुत्र को रोक लें, दूसरा मन यह कह रहा था वचन भी दे दिया है, निभाना पड़ेगा। तो भगवान श्री राम ने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पिताजी, ये आपसे ही सीखा है कि हमारे परिवार की परंपरा चली आई है कि भले ही प्राण चले जाए, लेकिन एक बार वचन निकल गया मुंह से, दिल से, मन से, तो वचन का मान रखना चाहिए, उस वचन को निभाना है। भगवान श्री राम चले गए वनवास में तो उनकी पत्नी भी साथ में गई, उनका भाई लक्ष्मण भी उनके साथ गया। जब वो सब जंगल चले गए तो राजा दशरथ ने दुख ही दुख में अपने प्राण त्याग दिए, जिससे पता चलता है कि वो कितना प्रेम करते थे, अपने पुत्र से कितना प्रेम था उनके परिवार में। और जब दशरथ स्वर्ग चले गए, अब राजा कौन बने? वायदे से तो श्री राम को बनना चाहिए, वो है नहीं, तो उनके बाद जो बड़ा भाई है वो बनेगा। लक्ष्मण जी भी नहीं हैं। भरत का नंबर आया, लेकिन श्री राम के भाई भरत ने श्री राम के चरण के पांडुकों यानी कि उनकी चप्पल को सिंहासन पर रखकर भगवान श्री राम के नाम पर राज्य का कार्यभार संभाला और कभी भी अपने आप को राजा नहीं माना और कभी भी अपने राज्य पर आँच आने नहीं दी।
ये होता है परिवार का प्रेम, जो आजकल के सोसाइटी में पता नहीं कहाँ खो गया। हर चीज के टुकड़े हो जाते हैं। भाइयों के बीच तुरंत ये तेरा ये मेरा। हमें रामायण से यह सीखना चाहिए कि परिवार एकजुट रहता है। न हर मुसीबत का, हर रावण का सामना बड़े आराम से किया जा सकता है। हर वनवास का, हर जंगल का सामना आराम से किया जा सकता है। सीख नंबर 6 जो रामायण से हमें सीखने को मिलती है, हमेशा चाहे कुछ भी हो सही का रास्ता चुनो। अगर आपको सही का साथ देने के लिए या सच्चाई का साथ देने के लिए अपने घर या परिवार या अपने धर्म को भी छोड़ना पड़े तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। उदाहरण है जैसे रावण के छोटे भाई विभीषण का। विभीषण रावण के छोटे भाई थे, लेकिन धर्म प्रेमी थे, शांति प्रिय थे। वे चाहते तो लंका में ऐसो आराम से रहते और रावण के मरने के बाद वैसे ही उनको राजा बनना था, वैसे ही उनको राजा बनना था। पर नहीं, उनको बुराई के साथ रहना ही नहीं था, उनको केवल सच्चाई का साथ देना था। इसीलिए वो रावण का सर्व सुख संपन्न माहौल छोड़कर भगवान श्री राम के शरण में आ गए। सच्चाई का साथ देने के लिए आप हमेशा सही का रास्ता चुनो। भले ही आपको कितने ही मुसीबतें मिले, भले ही आपको किसी का साथ छोड़ना हो, भले ही आपको किसी का साथ छोड़ना पड़े। सीख नंबर 7 जो रामायण से हमें सीखना चाहिए, हमेशा संगत अपनी बढ़िया रखिए। माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास दिया। माता कैकेयी ने वनवास दिया श्री राम को। क्यों दिया? माता मंथरा के कहने पर क्यों? ताकि जब श्री राम जंगल चले जाएं तो राजपाट भरत को मिल जाए। वनवास दे दिया, वनवास अप्रूव भी हो गया, जंगल भी चले गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? गलती का पश्चाताप हुआ। वो फेज सबकी लाइफ में आती है। उसके बाद क्या बचा? केवल गिल्टी और कुछ नहीं। फिर पता चला है भगवान मैंने ये क्या कर दिया, क्रोध और लालच में मैंने ये क्या कर डाला, कोई तो मुझे माफी दे दो। माफी भी मांगी श्री राम से। जंगल में मत जाओ, लौट आओ। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सब कुछ हुआ संगति के वजह से। बुरी संगति से अच्छा है कि किसी की संगति ही ना हो। आप उन 5 कैरेक्टर के एवरेज हो जिनके साथ आपका उठना बैठना है, आपका रहना है, आपका घूमना फिरना है। जो आपके दोस्त, जो आपके क्लोज हैं, उन 5 लोगों से आप एवरेज हो। इसीलिए संगति बढ़िया रखिए। सीख नंबर 8 जो रामायण से हमें सीखनी चाहिए, माफ करना बदला लेने से कहीं ज्यादा गुना बड़ा होता है। जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काटा न, तो रोती हुई अपने भाई रावण के पास गई। रावण अगर वहां लक्ष्मण से बदला लेने के बजाय उसको माफ कर देता तो जिंदा रहता, पर उसके बदला लेने की सोच कर गया वो माता सीता को उठा करके बहुत बड़ी भूल। मतलब बदले की भावना में गलतियों में गलतियां कर बैठा। फिर नतीजा तो वही होना था जो आपने देखा है।
माफ करना बदला लेने से कहीं ज्यादा बेटर होता है। यह बात हमें रामायण से पता चलती है।